जय हिंद। आज हम जानेंगे द ग्रेट्स पिरामिड ऑफ गीजा के बारे में। जानेंगे कि इतना बड़ा पहाड़ कब, किसने और कैसे खड़ा कर बनाया था। देखिए, जमीन से लगभग 480 फीट ऊंचे और 4500 साल पुराने इस पिरामिड के अंदर ऐसा क्या था जिसको देखने के लिए रिसर्चर्स ने एक रोबोट कैमरा पिरामिड के अंदर भेजा। रोबोट कैमरा एक जगह जाकर वो रुक गया क्योंकि उसके सामने पत्थर का एक स्लैब था। रिसर्चर्स का मानना था कि जरूर इसके पीछे कुछ ऐसा राज छिपा होगा जो पिछले 4500 सालों से दफन है और यह राज उनको जानना था। इसलिए रोबोट के आगे ड्रिल मशीन लगाई गई जिनसे उस पत्थर को बारीक छेद कर दिया गया। अब इस छेद के मदद से एक कैमरा उसके अंदर भेजा गया जिसने स्लैब के उस पार का एक ऐसा मंजर देखा जो पिछले 4500 सालों से किसी ने नहीं देखा था। इजिप्ट में टोटल 138 ऊंचे पिरामिड्स मौजूद थे जो पिछले हजारों सालों से कई अर्थक्वेक और कई खतरनाकों तूफानों का सामना किया था। हैरान की बात यह है कि इनमें से कोई भी पिरामिड टस से मस नहीं हुआ था। इनमें से सबसे ऊंचा जो पिरामिड्स था वो द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा था जो लगभग 9 फुटबॉल फील्ड के बराबर था। एक एस्टिमेट के हिसाब से इसमें 23 लाख बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल हुआ था और इसके साथ इसका जो टोटल वजन है वो लगभग 60 लाख टन के बराबर था। देखिए, हैरान की बात यह है कि उस वक्त में न तो क्रेन थे, न ही पत्थर काटने की ग्राइंडर मशीन और न ही पत्थर और जमीन को लेबल करने वाला कोई लेबलर और न बबल लेबल। फिर भी 23 लाख बड़े पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक खड़ा कर एक बड़ा पहाड़ खड़ा कर देना ये बहुत ही चैलेंजेस भरा था। जांचकर्ताओं ने ये बताया है कि पिरामिड्स ऑफ गीजा को बनाकर तैयार करने में लगभग 1 लाख मजदूर जो हैं वो लगे होंगे और जो पिरामिड्स में पत्थर लगे हैं वो पिरामिड्स ऑफ गीजा से लगभग 250 किलोमीटर दूर टोरा के एक शहर में उनकी कटाई और छटाई हो रही थी। अब सवाल ये था कि इन भारी भरकम पत्थरों का जो एक पत्थर का वजन लगभग 50 टन था उसे पिरामिड्स के जगह पर कैसे पहुंचाया जाए। उस वक्त न तो कोई बैलगाड़ी थी और यहाँ तक कि पहियों का भी आविष्कार नहीं हुआ था। बताया जाता है कि यह काम मजदूर और कश्तियों यानी नावों की मदद से ही संभव हो पाया। टोरा और गीजा के दरमियान एक मौजूद रिवर यानी नदी का फायदा उठाया गया और बड़ी बड़ी कश्तियों में ये बड़े पत्थर को लादकर उन्हें गीजा के स्थानों तक पहुंचाया गया और मजदूरों की मदद से एक पत्थर के ऊपर दूसरे पत्थर को खींचकर ऊपर ले जाया गया और उन पर सेट किया गया होगा। जब पहली बार पिरामिड्स ऑफ गीजा के अंदर खोजकर्ता गए तो उन्होंने उसके अंदर लगभग 4500 सालों से ग्रेनाइट का बना एक ताबूत देखा जो अंदर से बिल्कुल खाली था। जांचकर्ताओं का यह मानना था कि पिरामिड्स बनाने का मकसद ये था कि लोगों को खुदा बनाना। इजिप्शियन का मानना यह था कि जब इंसान मर जाते हैं तो वो ऊपर आसमान में जाकर एक सितारा बन जाते हैं और मरने के बाद भी वो पीछे अपने रह गए सगे संबंधी दोस्त परिवारों के काम आ सके उसके लिए उस पिरामिड्स में उन्हें दफनाया जाएगा। लेकिन पिरामिड्स का मकसद यही है या कुछ और भी है ये पूरी तरह से सामने नहीं आ पाया। इजिप्शियन सितारों को बहुत मानते थे, इसलिए पिरामिड्स ऑफ गीजा समेत 3 पिरामिडों को ओरियंस बेल्ट के 3 सितारों को पोजीशन के हिसाब से उनको बनाया गया था। तो आई होप द ग्रेट्स पिरामिड्स ऑफ गीजा के बारे में आप समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।